ग्रेगर मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी बाबाए जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए और उसके नतीजे में उसने दो लॉ प्रपोज किए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की है। हमारे पास आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये पी प्लांट है और इसका साइंटिफिक नेम है पाइसन सेटिवम। एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछा जाता है और अक्सर वाइवा में भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता होता है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि मेंडल ने किस तरह ये लॉ डिस्कवर किए। ठीक है, एक हम एक्सपेरिमेंट को लेके चलेंगे और एंड पे कंक्लूड करेंगे जैसा कि होना चाहिए। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो प्लांट्स देखे जो कि बिल्कुल एक तरह के थे। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, कलर भी सेम है, हाइट भी सेम है, पॉड शेप भी सेम है। तो मगर उसमें क्या खास, उसने पॉड को ओपन किया तो एक पॉड के अंदर क्या था, उसके सीड थे वो राउंड शेप के थे। अगर आप यहाँ देखें शेप को राउंड कलर के थे, राउंड शेप थी उनकी, कलर बोल दिया। और जो सेकंड पॉड उसने जब ओपन की दूसरे प्लांट की, उसमें जो सीड थे वो क्या थे, रिंकल्ड थे। बाकी दोनों प्लांट बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन अगर फर्क इसका आ रहा है सिर्फ एक ट्रेट का, सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज है। कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलेंगे। क्या फर्क है इसमें, सिर्फ सीड शेप का फर्क है, एक कैरेक्टर का फर्क है। कैरेक्टर यानी कि ट्रेट, ठीक है, जो ट्रेट है उसमें सिर्फ एक ट्रेट का डिफरेंस है, बाकी दोनों प्लांट जो हैं सेम है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि चलो अगर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों का मैं क्रॉस करवाता हूँ, इस प्लांट का और इस प्लांट का क्रॉस करवाता हूँ, तो देखते हैं मेरे पास कितने रिंकल आएंगे और कितने राउंड आएंगे। अच्छा, अब ऐसा जो है आमतौर पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो पाइसम सेटिवम है इसका प्लांट क्या है, इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। हर मैफ्रोडाइट इसका फ्लावर होता है, जिसका मतलब है इसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। इसको बाहर से पोलन या फिर एग लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर पोलन भी मौजूद है, इसके अंदर ओवरी, इसमें एग भी प्रेजेंट है। तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होती है, फ्लावर के अंदर ही हो जाती है। अगर इसको हम फ्लावर को देखते हैं तो ये हमारे पास फ्लावर है इसका, ये हमारे पास क्या है, इसमें पोलन ग्रेन्स है। ये हमारे पास क्या है, जो ग्रेन्स है इसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। और नीचे जो स्वॉलन फूला हुआ एरिया है इसको हम बोलते होते हैं ओवरी। ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास पोलन है, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, इसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और हमारे पास जो सीड आएगा, जो नेक्स्ट प्लांट आएगा, उसमें क्या होगा, अगर वो राउंड सीड है, इसकी जो राउंड सीड है तो राउंड ही आएंगे, अगर रिंकल्ड सीड है तो रिंकल्ड ही आएंगे। अब मेंडल ने चाहा, मैंने कहा, मेंडल कहता है कि क्यों ना मैं एक के पोलन लेके दूसरे जो प्लांट है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पे मैं जो मतलब राउंड सीडेड है इसके मैं पोलन लेके जो रिंकल्ड सीड है, यानी कि इसके फ्लावर पे मैं इसको शेड करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पास कितने राउंड और कितने रिंकल्ड आते हैं। तो उसके लिए उसने क्या किया, जो हमारे पास जो फर्स्ट वन था उसने उसके जो स्टेमन्स है वो रिमूव कर दिए, ताकि अपना पोलन जो है इस पे कार्पल के स्टिग्मा पे गिर ना सके, अदरवाइज तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो उसने अर्ली स्टेज में जब जो हमारे पास स्टेमन ग्रो कर रहे होते हैं, अभी उनमें पोलन बना ही नहीं होता, उसने उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद जब पोलन बन गए, ठीक है, दूसरा प्लांट था उसमें पोलन बन गया, उसने क्या किया, एक ब्रश लिया, पेंट ब्रश होता है, उसके वहाँ से पोलन उठाए और उसको शेड कर दिया जो रिंकल वाला रिंकल सीड वाला प्लांट था उसके स्टिग्मा पे। ये जो रीजन होता है, ये जो डेंट से बना, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास ये पोलन यहाँ से ओवरी में आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एग प्रेजेंट होता है और हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, पोलन का एक फूल से दूसरे फूल पे गिरना जो डिफरेंट हो, एक ही प्लांट पे ना हो। ठीक है, एक प्लांट के का पोलन जो एक से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गिर जाता है, इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और उसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है, उनका जो मिलाप है। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सीड, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद सीड बनता है। सीड जब उसने ग्रो किया, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ हमारे पास राउंड सीडेड होने चाहिए, कुछ रिंकल्ड होने चाहिए।
और जो हमारे पास फर्स्ट जो इसकी जो नस्ल आएगी, जो उनकी औलाद होगी, ठीक है, औलाद यानी कि जनरेशन, उन्हें हम बोलेंगे F1, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी प्रोजनी होगी, ये सारे हमारे पास आए हैं, ये क्या है हमारे पास, ये F1 है, ठीक हो गया F1। फिर मैंने इस पर टैग लगा दिया, यहाँ के जितने पौधे हैं सारे F1 है। फिलीलियल जनरेशन, F स्टैंड फॉर फिलीलियल। अब उसने, चलो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितने हैं, मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। जब उसने काउंट करना शुरू किए सबकी जो पॉड्स को ओपन करके, तो बड़ा हैरान हुआ। जितनी पॉड ओपन की सारों के अंदर क्या थे, राउंड सीड थे, ठीक है, ऑल सीड वर राउंड। मेंडल वॉज शॉक्ड, कहता ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। वो कहते हैं रिंकल्ड किधर गया, जब पेरेंट्स में एक के पास रिंकल था, एक के पास राउंड था, तो दोनों होने चाहिए थे। तो मेंडल तो बड़ा सरप्राइज हो गया। मेंडल ने क्या किया, मेंडल कहते चलो, उसने जो हमारे पास F1 प्लांट्स थे, जो उनकी जनरेशन थी, उसने कहा उनका मैं आपस में क्रॉस करवाता हूँ। जो F1 जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी, जिनके सारे सीड राउंड थे, उन्होंने कहा उनका आपस में क्रॉस करवाता हूँ। जब मैंने उसका क्रॉस करवाया और उसके बाद जब उसने चेक किया, क्रॉस करवाया, उसके पास नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजनी आई, जो ऑफ स्प्रिंग, प्रोजनी और जनरेशन जो है, ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे। इनका मतलब एक ही है। इसको F2, पहली बारी F1 थी, ये हमारे पास क्या होगी, F2 कहलाएगी, ठीक है। F1 में क्या था, सारे सारे राउंड थे, और इसमें क्या हमारे पास, जब इसमें चेक किया तो इसमें ज़्यादातर राउंड थे लेकिन बहुत कम रिंकल्ड भी थे। अपीयर दोनों ट्रेट हो गए, दोनों करेक्टर नज़र तो आ गए, लेकिन तादाद का आसमान ज़मीन का फ़र्क था। कितना फ़र्क था, जब उसने काउंट किए उसके पास तकरीबन 5,500 उसके पास राउंड आए, और तकरीबन 2000 यानी कि 1850 रिंकल्ड आए। अगर इनके रेशो निकालते हैं तो कितना बनता है, हम डिवाइड करते हैं तो 3:1, यानी कि अगर 400 प्लांट होंगे तो उनमें से 300 हमारे पास क्या होंगे, राउंड होंगे, और 100 हमारे पास रिंकल्ड होंगे। या इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, अगर हमारे पास 4 प्लांट हैं, 4 ऑफ स्प्रिंग आते हैं, यानी 4 बच्चे आते हैं, 4 नेक्स्ट प्लांट आते हैं, उसमें हमारे पास 3 राउंड होंगे और 1 रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं एक ट्रेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक ट्रेड बहुत कम आ रहा है, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है दोनों में। ओके, उसने कहा मे बी सीड्स के लिए ऐसा होता हो। उसने कहा चलो मैं ट्रेड चेंज करता हूँ, सीड शेप के अलावा मैं कोई और ट्रेड। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लांट देखा, वो दोनों एक तरह के थे, उनके सीड भी दोनों ही क्या थे, सेम थे, राउंड राउंड सीड थे, लेकिन फ़र्क क्या था, सिर्फ पॉड कलर का, जो पॉड कलर था वो डिफरेंट था, बाकी पूरा प्लांट सेम था। इसने क्या किया, चलो कि भाई इनका उसने क्रॉस करवाया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि पहले हमने देखा सीड शेप को, उसमें हमारे पास सिर्फ क्या थी, 2 वो थी, या रिंकल थे, राउंड थे। ऐसे ट्रेड को कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, कंट्रास्ट में। अब यहाँ पर कंट्रास्टिंग ट्रेड क्या है, पॉड कलर, कंट्रास्ट है ना, एक ग्रीन है एक येलो है, फ़र्क है दोनों में, कंट्रास्ट है। तो मेंडल ने इस तरह के 7 ट्रेड स्टडी किए थे, अभी आगे आएंगे देखते हैं। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड में उसने क्या लिया पॉड कलर, एक ग्रीन था और एक येलो। इसने कहा मैं क्रॉस करवाता हूँ। अच्छा, उसने एक्सपेक्ट किया कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक नॉर्मल क्रॉस से, एक कॉमन सेंस क्या कहती है कि कुछ ग्रीन आने चाहिए और कुछ येलो, और इसने क्रॉस करवाया। उसने कहा मैं F1 ग्रो करता हूँ, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी सारे के सारे ग्रीन पॉड वाले हैं। मेंडल हैरान होगा कि जो येलो पॉड थी वो किधर गई। इसने उसी तरह से कहा कि भाई जो F1 है आपस में, इनका मैं आपस में क्रॉस करता हूँ। F1 का उसने क्रॉस करवाया कि मैं F2 ग्रो करूँगा। F1 है, क्रॉस करवाया, जो अब जो आएंगे वो क्या होंगे, हमारे पास F2 होंगे। अब उसमें देखो, उसमें येलो अपीयर हो गया। उसी तरह इसमें भी येलो, नंबर ऑफ जो येलो पॉड्स थे वो कम थे, और जो ग्रीन पॉड्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। पीछे हमने देखा सीड शेप को देखा कि जो राउंड थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, जो रिंकल थे उनकी तादाद कम थी। इसमें भी तक ही रेशो 3:1 आई, यानी जो ग्रीन थे वो उनकी रेशो 3 थी, और जो हमारे पास येलो उनकी 1 थी। मैंने ने कहा चलो मैं कोई और ट्रेड ट्राई करता हूँ। अब उसने लिया फ्लावर कलर, पॉड का कलर भी सेम है, सीड शेप भी सेम है, प्लांट की हाइट भी सेम है, सिर्फ फ्लावर कलर में फ़र्क है। एक और कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया उसने, ठीक है, इस तरह से 7 लिए थे।
अब इसने क्रॉस किया, लेकिन इसके जहन में पिछला एक्सपीरियंस था, दोनों क्रॉस करवाए, इसने अंदाज़ा लगा लिया कि इस बार भी कोई एक ट्रेट आएगा और एक गायब हो जाएगा, एक हाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और जब उसने F1 ग्रो किए तो ऐसा ही हुआ, पर्पल कलर आ गया और वाइट नहीं आया। जो वाइट था उसने कह दिया कि ये वाइट क्या है, उसने कह दिया जो चीज़ गायब हो जाती है, जो हाइड आउट हो जाती है, उसने कहा कि भाई ये रिसेसिव ट्रेट है, जो नज़र नहीं आता और एक जनरेशन में फिर नेक्स्ट में अपीयर होता है, उसे कह दिया रिसेसिव ट्रेट। और जो कभी भी गायब नहीं होता उसे कह दिया डोमिनेंट। ठीक हो गया। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव कौन सा होगा? जो गायब हो जाएगा। फिर क्या किया उसने उसी तरह F1 का कहता है मैं F1 क्रॉस करवाऊंगा, जैसे उसने पिछले करवाया, और F2 को ग्रो किया। F2 में देखा तो वाइट अपीयर हो गया। जो रिसेसिव ट्रेट था, जो F1 में गायब हो जाता था, वो दोबारा अपीयर हो गया। तादाद कम थी लेकिन अपीयर हुआ। इनमें भी 3:1 आई। जो डोमिनेंट था उसकी रेशो 3 थी, जो रिसेसिव था उसकी रेशो 1 थी हमारे पास। तो मेंडल ने क्या किया? मैंने लिखा डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? जो हर दफ़ा अपीयर होता है, उसने डोमिनेंट ट्रेट क्या दिया। रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? जो किसी एक जनरेशन में गायब हो जाता है और कभी अपीयर हो जाता है। ठीक हो गया। इस मिसाल के तौर पर उसने ये लिया था, फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर का दिया था, पर्पल था या वाइट था। अब जो पर्पल कलर था वो थ्रू आउट रहा, तो दिया डोमिनेंट। और जो रिसेसिव था, जो वाइट था, वो रिसेसिव था, पी। अच्छा, अगर कभी ये दोनों एक साथ आ जाए, चलो उसको आगे देखते हैं अभी। फिर उसके बाद दिया उसने पॉड कलर क्या था? या येलो था या ग्रीन था। जो ग्रीन था वो हमेशा रहा, जो येलो था हमारे पास वो क्या हुआ? वो कभी भी गायब हो जाता था। इसी तरह उसने लिया सीड शेप में हमारे पास राउंड थे या हमारे पास थे रिंकल्ड। और प्लांट हाइट में हमारे पास टॉल थे या डवार्फ। ये सारे इधर वाले जो हैं, जो राइट साइड पे, ये सारे क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। ये हमारे पास क्या? डोमिनेंट ट्रेट है। ये तो मैंने 1 2 3 4 हैं, टोटल 7 थे। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे बाकी जो। अच्छा, अब मेंडल ने समझने की कोशिश की कि चल कैसे रहे। ठीक है, किस तरह पता चलेगा कि किस तरह अपीयर होंगे, कैसे, ये जो मैकेनिज्म क्या है पीछे। मेंडल ने वही स्टार्ट लिया। एक प्लांट ऐसे लिया जिसके सीड क्या थे? राउंड थे। और एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड क्या थे? रिंकल्ड थे। इन दोनों का क्रॉस करवाया। क्या एक्सपेक्ट किया? जब से देखा F1 जो ग्रो की, जो फिलियल जनरेशन 1 थी, ठीक है, फिलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग होता है, जो फर्स्ट पॉइजन थी उसमें सारे के सारे क्या थे? राउंड थे। फिर उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया उनका राउंड का, और हमारे पास क्या हुआ? राउंड भी आए F2 में और रिंकल्ड भी आए। ठीक है, तो अब देखते हैं। यहाँ पर 2 प्लांट हैं, ये 2 पेरेंट्स लिए हमने, इनको हम P1 कहेंगे। और इसमें इस पे जो फर्स्ट पेरेंट है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है? इसकी सीड राउंड है, इसके रिंकल्ड है। ठीक है, तो इसने कहा कि हर ट्रेट के पीछे ना 2 एलील्स होते हैं, 2 पॉइंट्स। एलील का नाम तो खैर उसने नहीं दिया था, उसने एलिमेंटन का वर्ड यूज़ किया था, टर्मिनोलॉजी थी एलिमेंटन की। उसने कहा कि हर ट्रेट है, चाहे वो फ्लावर कलर है, चाहे वो प्लांट हाइट है, चाहे वो सीड शेप है, चाहे वो सीड कलर है, 2 क्या हैं? ऐसे फैक्टर हैं जो कि एलील बाद में साबित हुई, इसलिए मैं एलील का नाम ही लूँगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में एलील ही यूज़ हुए। उसने कहा 2 एलील्स होते हैं, 2 पॉइंट, 2 फैक्टर होते हैं जो किसी एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्रेट के लिए 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास? ये हमारे पास सीड क्या है? राउंड है, तो इसके लिए भी 2 फैक्टर होंगे, कैपिटल R और कैपिटल R। यहाँ पर क्या है? ये रिंकल्ड है, इसके लिए भी क्या है? 2 फैक्टर्स या 2 एलील्स हैं जो इसे कंट्रोल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास मेल है, मेल में पोलन रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा, आपने इसे गैमीट बनाने हैं। गैमीट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों लॉज का। इसमें तो इजी है, नेक्स्ट में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अक्सर बच्चों के लिए इशू आता है गैमीट बनाना। ठीक है, तो गैमीट कैसे बनाने हैं अभी से आपको बता देता हूँ। अगर दोनों जो हैं एक ही तरह के हैं, दोनों कैपिटल हैं, दोनों अपर केस में लिखे हुए हैं, दोनों लोअर केस में लिखे हुए, एक ही तरह के हैं, आइडेंटिकल हैं, तो आपने एक जो गैमीट बनाएंगे उसका हम एक ही तरह का बनेगा। यानी यहाँ पे 2 R लिखे हुए, कैपिटल R, तो इसमें हम 1 R इसका उतार लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो दोनों सेम थे। कहने का मकसद क्या है?
जितने भी गैमीट्स बनेंगे, इसके जितने पूरा बनेंगे सबके अंदर कैपिटल आर ही आएगा। इसके अंदर जितने भी गैमीट जो एग्स बनेंगे उनके अंदर क्या होगा, लोअर केस आर आएगा। ठीक हो गया। हम दोनों को फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, हमारे पास क्या होगा F1। अब यहाँ पर देखना है इसकी शेप क्या होगी। इसमें एक फैक्टर जो है राउंड का हुआ है और एक फैक्टर रिंकल्ड का हुआ है। तो मेंडल ने क्या कहा कि जब भी क्या होगा, डोमिनेंट का फैक्टर या एलील आएगा, वो जरूरी बात है डोमिनेंट हो जाएगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा और अपने आप को शो करेगा। जो रिसेसिव वाला है वो क्या होगा, वो मास्क्ड हो जाएगा, वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, डोमिनेंट को इसलिए हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, कैपिटल आर से लिखा हुआ है, रिसेसिव को हमने स्मॉल आर से लिखा हुआ है। ठीक हो गया। जब भी डोमिनेंट आएगा वो अपीयर होगा, और जो उसका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, अगर वो रिसेसिव है तो वो अपीयर नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास जो अगर आप रिकॉल करो, F1 जो आई थी वो सारे के सारे क्या थे, राउंड सीड थे। ठीक है, रिंकल्ड और राउंड का क्रॉस करवाया था सीड का, लेकिन सारे क्या राउंड है। क्यों राउंड है, क्योंकि हमारे पास क्या था, जो एलील है वो कैपिटल वाली थी, जो कि राउंड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में F1 का आपस में क्रॉस करवाया था। हम भी करते हैं, F1 का आपस में क्रॉस करते हैं। F1 हमारे पास कैपिटल और स्मॉल आर थी, मेल और फीमेल लिए, ये हमारे पास F1 है। ठीक है, F1 को क्रॉस करवाया। अब इसके गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स बनाएंगे, उनको फ्यूज करेंगे, हमारे पास F2 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एलील है हमारे पास, ये क्या है, कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये राउंड के लिए, रिंकल्ड के लिए। मेंडल का जो लॉ था ना, मेंडल ने ये कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि एलील्स जो है ना, वो जब भी गैमीट्स बनते हैं तो हर गैमीट में सिर्फ एक ही एलील जाएगी। ठीक है, हर जो गैमीट है उसमें एक ही एलील, दोनों कभी एक साथ नहीं जा सकती। यहाँ पर देखो इसको, एक इसके पास कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर, दो एलील्स थी, दोनों अलग अलग गैमीट में जाती हैं। यही टोटल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, कि जो एलील्स हैं चाहे वो सेम और डिफरेंट हो, उन्होंने जब भी गैमीट बनेगा उन्होंने अलग अलग ही जाना है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दो तरह की बनेगी, कैपिटल और स्मॉल, ये अलग अलग गैमीट में जाएगी। अब ये हमारे पास के स्क्वायर, इसको पुनेट स्क्वायर बोलते होते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में एक ट्रेड जो है वो कौन सा ट्रेड अपीयर होगा और उसकी तादाद कितनी होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ इसको बनाते कैसे हैं, एक आर यहाँ से लेना है और एक आर यहाँ से उतार देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों आर है, दोनों डोमिनेट, डेफिनेटली इसने राउंड ही आना है। नेक्स्ट में क्या करना है, एक आर यहाँ से आ जाएगा, ये वाला आर यहाँ से आ जाएगा, एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा। अब क्या शेप क्या होगी, हमने क्या कहा था, जब डोमिनेंट है, डोमिनेंट आर है, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, राउंड जो है आएगा और रिंकल जो है वो हाइड हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। पुनेट स्क्वायर जब भी बनाएं, अक्सर बच्चे इसको पहले लिख देते हैं, स्मॉल रिसेसिव को। कोशिश करें हमेशा जो डोमिनेंट है उसको पहले लिखा करें, डोमिनेंट को पहले लिखना है, उसके बाद रिसेसिव को लिखना है। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, लेकिन लास्ट वन जो है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकल्ड। अब दोनों देखो, दोनों और स्मॉल आर, इसलिए रिसेसिव आ जाएगा। इसमें कोई कैपिटल आर नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जिन पर डोमिनेट कर सके, दोनों ही रिसेसिव हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये रिंकल्ड आएगा। अगर हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 राउंड आए हैं और एक रिंकल्ड आया। ठीक है, तो तीनों हमारे पास राउंड है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, फिनोटाइप जो है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो कैरेक्टर जो हमें नज़र आ रहा होता है वो उसकी फिनोटाइप कहलाती होती है। ठीक है, एक और वर्ड होते हैं जीनोटाइप्स, कि आपने बतानी है कि जो इसके अंदर एलीजन की क्या रेशियो है। मतलब इसमें देखो कैपिटल आर कितने, एक ही है, हमने यहाँ लिख दिया। इसमें कैपिटल आर स्मॉल और एक ये है और एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल दो हो गए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसमें स्मॉल और कितने हैं, एक ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया इसकी जीनोटाइपिक रेशियो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने क्या कहा था, कहते हैं जब भी दो एलील्स हैं किसी भी कैरेक्टर की, वो क्या करती होती हैं, सेग्रीगेट करती है जब भी गैमीट बनता है। जब भी गैमीट बनेगा दोनों एलील्स क्या होंगी,
अलग अलग गैमीट में इंटर होंगी दोनों एलील्स जो है। मिसाल के तौर पे यहाँ देखो, ये एक राउंड के लिए है, ये रिंकल्ड के लिए। ये एलील जो है राउंड के लिए है, ये रिंकल्ड के लिए है। मेंडल ने क्या कहा है, इन्होंने अलग अलग गैमीट में जाना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास गैमीट्स देखो, एक गैमीट में एक एलील आएगी। ये आपके पास टोटल क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।